नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त रुपेश कुमार सिंह। और आज क्लास 8 साइंस पर लक्ष्मीर सिंह एंड मंजीत कौर के थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स पर बेस्ड वीडियो लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमर्स के बारे में। तो हम अपने वीडियो लेसन में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस और मैथ्स के सभी चैप्टर्स का बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही, क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको साइंस और मैथ्स ओलंपियाड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के फुल डिटेल्ड आंसर्स भी मिलेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, उससे जुड़ के आप कभी भी मुझसे साइंस मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन पर। बच्चों, पॉलीमर क्या है? बहुत बिग मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बहुत बड़ी संख्या में कॉम्बिनेशन यानी एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हैं ये आप सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं एटम्स किसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जिनमें उस एलिमेंट के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एटम से आगे बढ़ने पर हमें न्यूक्लियस मिलता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर मारने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। सभी प्रोटॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स या सभी न्यूट्रॉन्स केमिकली सेम हैं, बस एटम्स के अंदर इनकी डिफरेंट संख्या और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण अलग अलग एटम्स और उनके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट सर्टेन इनर्ट या निष्क्रिय एलिमेंट्स को छोड़कर एटम्स केमिकली स्टेबल नहीं होते हैं बच्चों, और हमेशा सेम या डिफरेंट एटम्स के साथ रिएक्ट करके केमिकली स्टेबल होना चाहते हैं। ये जब खुद से जुड़ते हैं तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल बनते हैं, और जब अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको मॉलिक्यूल्स का एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, पॉलीमर्स बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लार्ज नंबर में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये मॉलिक्यूल्स सेम या डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे सेलुलोज पॉलीमर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के चेन से बनता है, वह है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ कॉमन नायलॉन फाइबर नायलॉन 6,6 में दो डिफरेंट कंपाउंड्स एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर पॉलीमर चेन बनाते हैं। बच्चों, पॉलीमर वर्ड जो है वह दो ग्रीक वर्ड्स पॉली और मर से बना है, जिसमें पॉली का मतलब है मैनी यानी बहुत सारे, और मर का अर्थ है यूनिट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीमर्स सेम या डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के रिपीटिंग यूनिट्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिन्हें उस पॉलीमर का मोनोमर कहते हैं। जैसे सेलुलोज का मोनोमर है ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, हमने पॉलीमर्स को अब समझ लिया है। फाइबर्स एक्चुअली पॉलीमर्स के यार्न या थ्रेड ही होते हैं, इसलिए नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर्स का एक्चुअल सेंस नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर से ही है। कॉटन, वूल और सिल्क नेचुरल पॉलीमर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन यानी रुई के फाइबर्स सेलुलोज नामक नेचुरल पॉलीमर से बने होते हैं बच्चों, और सेलुलोज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज यूनिट के एक के बाद एक जुड़ने से बनता है। जानिए कि प्लांट सेल्स के सेल वाल्स भी सेलुलोज से ही बने होते हैं, इसलिए लकड़ी क्या है? वास्तव में लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज पॉलीमर ही है बच्चों। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉलीमर्स हम लोग ही सिंथेसिस करते हैं, बल्कि कॉटन, वूल, सिल्क जैसे पॉलीमर नेचर में स्वयं पाए जाते हैं। बस इन्हें यूजेबल करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी ओर नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट और मेलामाइन जैसे पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल प्रोसेसिंग्स की भी ज़रूरत होती है, यानी हम इन्हें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द्वारा ऑब्टेन करते हैं। ये नेचर में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं बच्चों। एक्चुअली सिंथेटिक का अर्थ है वह जो ह्यूमंस के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा बनाया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं।
अपने अगले वीडियो लेसन में मैं आपको पढ़ाऊँगा सिंथेटिक फाइबर्स के 4 मेजर टाइप्स के विषय में। तो ऐसे ही अपने इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शन, लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के द्वारा अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। लव यू ऑल, बाय।